नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की ये बड़ी अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड में रह करके जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप ग्रुप सी में फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हो, सहायक लेखाकार की तैयारी कर रहे हो, है ना, या फिर जो है पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलटी के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप जो है जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए जो है एक बिग अपडेट निकल करके आई है, जो 28 तारीख हमारे सामने जो है एक पत्राचार के माध्यम से पहुंचता है, एक लेटर के माध्यम से हमारे सामने आता है। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है और देखते हैं क्या इसमें रहने वाली है, क्या खबर इसमें कुछ खास रहने वाली है। बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए, और जो है अभी तक तैयारी में नहीं लगे हुए हैं वो तुरंत जो है तैयारी में लग जाइए। देखिए खबर क्या है, बहुत शानदार खबर है आज की, है ना। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत सारी बम्पर भर्तियां निकलने वाली है। क्या है, अपर सचिव कार्मिक सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21/7/2026 को विभिन्न भर्ती एवं रोजगार संबंधी मांगों के संबंध में संपन्न बैठक का कार्यवृत्त था। ठीक है जी, 21 तारीख को बैठक हुई थी, 21/7/2026 को बैठक हुई थी। ठीक है जी, उस बैठक में कौन कौन शामिल थे, उसमें जो है श्री गिरधारी सिंह रावत अपर सचिव कार्मिक अनुभाग उत्तराखंड शासन, राकेश तिवारी, ठीक है जी, और इधर से राम कडवाल जो अध्यक्ष हैं बेरोजगार संगठन के। तो हमारे लिए मैटर ये करता है कि 21 तारीख की जो ये बैठक हुई थी, इसकी जो अपडेट निकल करके आई वो कब निकल करके आई, 28 तारीख को। और क्या अपडेट निकल करके आई, ठीक है जी, बैठक में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर चर्चा की गई और विचार विमर्श के उपरांत जो है निम्न निर्णय लिए गए। ठीक है जी, इसमें जो है बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए थे, उनमें बेरोजगार संघ के कुछ सदस्य भी थे और जो प्रशासनिक तौर पे जो अधिकारी थे वो तो मौजूद रहे ही। और जो निर्णय लिया गया है भर्तियों को लेकर के, उसमें विचार विमर्श के उपरांत जो है क्या क्या निर्णय लिए गए हैं वो कुछ संक्षेप में मैं आपके बीच में साझा करूंगा। सबसे पहली जो अपडेट है, पहली जो मांग यहाँ पर की गई, मांग क्या थी, पहले बेरोजगार संगठन की ओर से कि जेई और एई भर्ती तत्काल जारी की जाए तथा इसी वर्ष विज्ञप्ति के साथ परीक्षा भी आयोजित की जाए। जल्दी जो है जेई और एई की भर्ती खुले और जो है इसी साथ जो है इसी वर्ष में जो है परीक्षा भी आयोजित हो जाएगी। ठीक है जी, अब कार्यवाही क्या हुई इसमें, कर्मी विभाग द्वारा जेई भर्ती का अंतिम पाठ्यक्रम निर्गत कर दिया गया है। संबंधित विभागों को अधियाचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। संकलित अधियाचन कर्मी विभाग द्वारा 2 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा। इस संदर्भ में आयोग संवाद जारी कर सकते हैं। कर्मिक कार्यवाही कर्मिक अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। यानी यहाँ पर जेईई की भर्ती की जो मांग की गई थी बेरोजगार संगठन के द्वारा, उस पर जो है यहाँ पर कर्मी विभाग द्वारा जो है ये बताया गया है, ये कार्यवाही की गई। एक तो पाठ्यक्रम इसका जो है निश्चित कर दिया गया है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है एक सप्ताह के भीतर जो है अधियाचन उपलब्ध कराने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यानी जल्दी जो है 2-3 सप्ते में जो है जल्दी ये भर्ती निकल करके सामने आ जाएगी। यानी इस महीने में अगस्त लास्ट में ये भर्ती निकलने के पूरे चांस है। उसके अलावा दूसरी अपडेट क्या है, दूसरी बड़ी अपडेट क्या है, मुख्यमंत्री यानी बेरोजगार जो संगठन था उसकी मांग क्या थी, उसने मांग क्या करी थी कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 1000 पदों पर जो है फॉरेस्ट गार्ड की जो है विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाएगी। तो मांग उठाई गई बैठक में कि भाई जो मुख्यमंत्री ने 1000 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती करने के लिए जो है घोषणा करी थी, है ना, वो विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो फिर उसमें कार्यवाही क्या हुई, उसमें कि वन विभाग द्वारा क्या हुआ, वन विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही जो है सचिव वन विभाग उत्तराखंड शासन करेगा। तो इसमें जो है कार्यवाही आगे के लिए जो है यहाँ पर करने की बात की गई है। यानी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन आएगी जरूरी भर्ती। ठीक है, उसके अलावा तीसरी क्या है, सहायक लेखाकार संस्कलर एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती की विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाएगी। दिनांक 21/7/2026 को सहायक लेखाकार के 379 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई। स्केलर पाठ्यक्रम के संबंध में वन विभाग में विभागीय नियमावली के संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। सक्षम स्तर अनुमोदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा तत्काल अधियाचन प्रेषित किया जाएगा।
वन विभाग उत्तराखंड शासन, ये कनिष्ठ सहायक के पाठ्यक्रम में कर्तव्य संशोधन, ठीक है जी। यानी ये भर्ती भी जो है ये क्या बोला कि 21/7/2026 को जो है सहायक इसकी ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और स्केलर के पाठ्यक्रम में थोड़ा सा जो है दिक्कत है, वो भी जो है आगे ठीक कर दी जाएगी। आगे देखो अगला, आगे देखो चौथी बड़ी अपडेट क्या है। चौथी बड़ी अपडेट यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी आज की जो ये जो खबर है, ठीक है जी, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। और यहाँ पर मांग की गई है, क्या मांग की गई, पुलिस कांस्टेबल के 1500 पदों पर महिला कांस्टेबल, है ना, पुलिस कांस्टेबल के जो है पद, जिसमें महिला कांस्टेबल के पद भी शामिल है। और उसके अलावा 350 विशेष पदों पर जो है भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की बात यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर क्या कार्यवाही हुई, गृह विभाग के स्तर से विभागीय नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। यदि विभागों अंतर्गत कांस्टेबल के पदों की रिक्त शेष है तो तदनुसार नई भर्ती हेतु नियमानुसार सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधियाचन प्रेषण की कार्यवाही की जाएगी। यानी यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की जो है करीब 1500 पोस्टें आनी है। और 1500 जो पोस्ट हैं इनमें से करीब जो है आधी जो है महिलाओं के लिए रहेगी और आधी जो है लड़कों पुरुषों के लिए रहेगी, ठीक है जी। तो मेल फीमेल दोनों के लिए इस बार जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट तत्काल जारी की जाए। यानी जब तक ये भर्ती आती है तब तक जो पिछली जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसकी जो है वेटिंग लिस्ट जो है जारी की जाए, ये मांग भी यहाँ पर की गई है, ठीक है। यदि आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप तत्काल जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। आप हमसे हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस दरोगा की बात चल रही है, वन दरोगा की बात चल रही है, आबकारी दरोगा, वन निरीक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, सचिवालय, रक्षक सहित समस्त वर्दीधारी पदों की विज्ञप्ति की जाएगी। यानी जितने भी वर्दीधारी बैच हैं उनके लिए एक ही विज्ञप्ति जो है जारी की जाएगी। कर विभाग के द्वारा संयुक्त नियमावली निर्गत कर दी गई है। भर्ती किस आयोग के माध्यम से की जानी है इस संबंध में निर्णय कर विभाग द्वारा लिया जाएगा। अब इसमें जो है ये भर्ती तो आनी है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि इन भर्तियों को कराएगा कौन, है ना, यूकेपीएससी कराएगा या फिर यूके ट्रिपल एससी कराएगा, इसको लेकर के थोड़ा निर्णय लिया जाना है। लेकिन भर्ती आएगी, ये भर्ती आनी है, ये भर्ती। अगली बड़ी अपडेट क्या है कि लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करे। आयोग की गई थी जैसे आरओ, ईआरओ, जेईई, ईओ, एपीएस, एएसओ सहित नई भर्तियों को जो है शामिल किया जाए। तो एक तो ये नई भर्तियों को इसमें शामिल किया जाए और साथ में जो है लोक सेवा आयोग अपना एक नया कैलेंडर जारी करे कि कब कब कौन कौन सी परीक्षा होनी है, ठीक है जी। इसको लेकर के बात हुई। फिर आगे चल करके देखो आप यहाँ पर क्या बोला गया, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अनुरूप दोनों आयोग द्वारा माह दिसंबर तक परीक्षाओं का कैलेंडर 2 सप्ताह के अंदर जो है जारी किया जाएगा। 2 सप्ताह के अंदर जो है एक कैलेंडर आएगा और पहले भी जो है आयोग का कैलेंडर आया हुआ है। फिर आगे देखो 8, दोनों आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध तरीके से विज्ञप्ति जारी, कोई खास बात नहीं है, भर्ती कैलेंडर जारी करने की बात की गई। दोनों आयोग सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करे, ठीक है जी। पहले भी अंक सार्वजनिक होते लेकिन बीच में बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जो है बोला गया कि भाई जितने भी रिजल्ट हो रहे हैं उनके अंक सार्वजनिक करना जरूरी है, कि है ना, जो पास हैं जो अंदर है वो तो उनके अंक तो होते ही हैं, लेकिन जो किसी वजह से अंदर नहीं हो पाए तो उनको भी तो पता चले कि हमारे कितने नंबर आ रखे हैं। और उसके अलावा एक और बड़ी भर्ती है एलटी भर्ती। एलटी भर्ती न्यायालय से जो है विजयी अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। यानी एलटी का आपने देखा होगा, अभी जो कुछ पोस्टें 292 के आसपास जो पोस्टें रुकी हुई थी उसमें जो है अभी कुछ रिजल्ट आया है, करीब 150 के आसपास पदों पर जो है अभी लिस्ट खुली है, रिजल्ट खुला है। अब आयोग ने जो है अपनी मनमानी तरीके से रिजल्ट खोला है, ठीक है। ये भर्ती फिर दोबारा कोर्ट चली गई है, लेकिन मांग की गई कि इनको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। इस पे अभी देखते हैं, इसमें अभी कार्रवाई, अभी कोर्ट का मामला है, कोर्ट कब क्या बोलता है इसको लेकर के। जब तक ये भर्ती निपटेगी नहीं तब तक एलटी की भर्ती थोड़ा सा, है ना, दिक्कत करेगी नहीं भर्ती, ठीक है जी। उसके अलावा जो है शिक्षा विभाग के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की एसटीएफ से जांच कराई जाए। यानी शिक्षा विभाग में बहुत भ्रष्टाचार हो रखा है, ठीक है जी, फर्जी डिग्री, ठीक है जी, फर्जी टीचर, तो उनकी जो है जांच करने की बात यहाँ पर संगठन के द्वारा की गई है। उसके अलावा 12वीं अपडेट क्या है कि यूजेबीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल, टीजी2, ड्राफ्टमैन सहित रिक्त पदों पर भर्ती, ठीक है जी, इसकी 1 माह के भीतर जो है कर विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विभिन्न विभागों के रिक्त लाइब्रेरियन पदों की, ठीक है जी। और उसके अलावा अगली जो बड़ी अपडेट है कि एलटी की तत्काल भर्ती जारी की जाएगी, ठीक है जी। उक्त पदों हेतु अधियाचन शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो यानी एलटी की जो भर्ती है उसके लिए जो है अभी जो है अधियाचन जो है उपलब्ध कराने की बात चल रही है। सीटें देखी जा रही है, कितनी सीटें खाली हैं, करीब जो है 700-800 के आसपास जो है 700 से 800 जो है करीब जो है एलटी की भर्ती अभी आनी है, ठीक है जी। लेकिन एलटी की भर्ती में थोड़ा सा जो पेंच फंसा हुआ है
कि ऊपर की जो पहले वाली एलटी है इसमें जो है थोड़ा सा जो पेज फंसा हुआ है, जैसे ही निपटेगा तुरंत एलटी की भर्ती नहीं नजर आ जाएगी। ठीक है जी, तो बहुत सारी भर्ती यहाँ पर आनी है। ठीक है जी, चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है चाहे आप इधर जो है फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप सी का तो सिलेबस एक ही है। ग्रुप सी के अंदर फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है जी, उसके अलावा कनिष्ठ सहायक, सारी भर्तियां जो है सारी भर्तियों का सिलेबस एक ही है। तो यदि आप जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या आपके घर परिवार में जो है कोई अभ्यर्थी है जो इन चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेधड़क होकर के जो है तैयारी करिए। भर्ती बहुत सारी आ रही है ना, पहले भी आई है, आने वाली है। बस तैयारी करने में टाइम लगता है, भर्ती आने में थोड़ी लगता टाइम, भर्ती तो आ ही जाएगी। लेकिन जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, है ना, साल 2 साल, जो बच्चा जो है साल 1.5 साल 2 साल पहले से तैयारी कर रहा है, आज अगर जो बच्चा आज अगर शुरू करेगा तैयारी करना, तो 2 साल बाद रिजल्ट होगा उसका। 1.5-2 साल लगते हैं तैयारी करने में, तो देर किस बात की है। नौकरियां ही नौकरियां हैं, आप उस लायक तो बनो, योग्य तो बनो उस लायक, भर्तियों की कमी थोड़ी है। ठीक है, तो भर्ती बहुत सारी आ रही है। यदि आप जो है एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी के बैच हमारे यहाँ उपलब्ध है, पुलिस कांस्टेबल के बैच भी उपलब्ध है, फॉरेस्ट गार्ड के बैच भी उपलब्ध है। ठीक है जी, तमाम प्रकार के बैच, सभी प्रकार के बैच, जितनी भी भर्ती मैं आपको अभी गिना रहा था, सभी प्रकार के बैच उपलब्ध हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो है इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।